ओके, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट इंटरनल टेबल और डेटा कैसे लोड करते हैं इंटरनल टेबल में। डेटा लोड करने के बाद उस पर हमें क्यूरीज कैसे चलानी है। ओके, जैसे आप क्लॉजेस चेक कर सकते हो, उस पर आप बेसिक फंक्शंस को रन कर सकते हो, मैक्स मिन काउंट सम। जॉइन आप कर सकते हो मल्टीपल टेबल्स को। जॉइन के बाद विंडो फंक्शंस आप चेक कर सकते हो, केस स्टेटमेंट्स को आप रन कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक जो कॉमन है माई स्केल में भी हमने देखा है, सेम कमांड्स आपकी यहाँ पे भी रन होंगी इन हाइव। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है विच इज पार्ट ऑफ एडवांस हाइव। ओके, तो जो अभी तक जो हमने टॉपिक देखे ऑल आर पार्ट ऑफ बेसिक हाइव। ओके, जो हमने सीक्वल पे भी परफॉर्म कर लिया था, डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, टेबल के अंदर डेटा लोड करना एंड एनालिटिक्स वाले टॉपिक। तो नेक्स्ट अभी हमें स्टार्ट करना है एडवांस हाइव के लिए। ओके, एडवांस हाइव के अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हाइव। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ एडवांस हाइव और एडवांस हाइव के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ओके, तो when we are working on hive, okay, let's say I have created database, let's say I have database vivo, उस डेटाबेस के अंदर है मेरा एम्प्लॉय टेबल। ओके, इन हाइव। ठीक है, तो हमें पता है हम क्या करते हैं, हम टेबल के अंदर डेटा लोड करते हैं। ओके, हमने डेटा लोड किया। ओके, so take an example, data is of 1 TB। ओके, 1 TB का हमारा डेटा है विथ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, देन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 1 TB वाला डेटा है। देन अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट ने हमें उस पर्टिकुलर टेबल में से इंफॉर्मेशन मांगी है, जैसे ही वांट्स पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, आईलेट्स आईटी डिपार्टमेंट का, जिनका एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, 20,000 है, उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे एक रिजल्ट मांगा है। सो व्हाट विल डू सिलेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, लेट्स से आईटी, एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000 और 20,000 वॉट एवर। ओके, तो हमने ये सिक्वल क्यूरी रन की। ओके, सिक्वल क्यूरी रन करने के बाद इस सिक्वल क्यूरी ने हमें रिजल्ट दिया इन नेक्स्ट 3 आवर्स। ओके, बट क्लाइंट को एक्सपेक्टेड क्या था कि इस टेबल पे जो मैंने सॉल्यूशन मांगा है, ये सॉल्यूशन मुझे मिलना चाहिए लेट्स से विद इन 10 to 15 मिनट्स और विद इन 20 मिनट्स। ओके, बट ये क्यूरी मेरा टाइम ले रहा है 3 आवर्स। ओके, तो हमें क्या करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, तो जो भी हम क्यूरीज को रन कर रहे हैं उस क्यूरीज का ये टाइम हमें रिड्यूस करना है। ओके, what is the use of, like why we are going for optimization technique, कि ये जो क्यूरी रन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, तो वो रिजल्ट हमें उस जो टाइम है उस टाइम को हमें रिड्यूस करना है। ओके, और जिससे क्यूरी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। ओके, दैट इज द यूज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन के टोटल 7 टेक्निक्स है। पार्टीशनिंग है, बकेटिंग है, यूज ऑफ फाइल फॉर्मेट है, उसके बाद है इंस्टॉलेशन ऑफ एग्जीक्यूशन इंजन है, उसके बाद है वेक्टराइजेशन, इंडेक्सिंग है एंड कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये कुछ टाइप्स है ऑप्टिमाइजेशन के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टीशनिंग। ओके, व्हाट इज पार्टीशनिंग?
So partitioning divide a table into subdirectories based on column values. Okay, तो पार्टीशनिंग क्या करता है, जिस कॉलम पे आप पार्टीशनिंग यूज करोगे उस कॉलम का डेटा, ठीक है, पार्टीशनिंग क्या करेगा, उस कॉलम का डेटा क्या करेगा, सब डायरेक्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज पर वैल्यूज. लेट्स टेक एन एग्जांपल ईयर. ठीक है, अगर मेरे पास इस एम्प्लॉय टेबल में वैल्यूज है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय ईयर. ठीक है, तो ईयर है मान लो 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. ओके, तो व्हेन आई एम अप्लाइंग पार्टीशनिंग ऑन दिस टेबल, ठीक है, तो पार्टीशनिंग जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमें एक कॉलम का नाम देना पड़ता है. तो अगर मैंने ईयर वाला कॉलम दिया फॉर पार्टीशनिंग, तो पार्टीशनिंग क्या करेगा, इस ईयर के अंदर जो यूनिक वैल्यूज है, मतलब ऑफ कोर्स 1 TB का डेटा है तो यूनिक वैल्यूज कितने रहेंगे, जो ईयर है वो डुप्लीकेट रहेंगे. ओके, और 1 TB में मान लो करोड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो यूनिक वैल्यू हम कंसिडर करते हैं कि 2020 है, 2021 है, 2022 है, 2023 है, 24 है, 25, 26 है. ठीक है, ये 7 हमारे मान लो यूनिक वैल्यूज है. तो ये 7 यूनिक वैल्यूज के लिए क्या होगा, 7 यूनिक वैल्यूज के लिए हमारी सब डायरेक्टरीज बनेंगी, दैट इज पार्टीशनिंग. तो जब भी हम ये कोई क्यूरी रन करेंगे, ओके, और यहाँ पे है मान लो एन ईयर इक्वल टू 2020, तो ये क्या करेगा, ओके, तो ये जब क्यूरी हम रन करेंगे तो ये क्यूरी क्या करेगी, डायरेक्टली आपकी 2020 वाली सब डायरेक्टरी में जाएगी और उस डायरेक्टरी के अंदर वो इन फिल्टर्स को चेक करेगी. दैट इज द यूज ऑफ पार्टीशनिंग. ओके, ऑन द अदर हैंड मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आई हैव एम्प्लॉय टेबल. ठीक है, ये वाला एम्प्लॉय टेबल, सॉरी. ओके, उसके अंदर मेरे ये एट्रीब्यूट्स है और इसके अंदर मान लो 1 TB वाला डेटा. जब मैंने इस टेबल पे इस क्यूरी को रन किया, ठीक है, तो ये क्यूरी क्या करेगी, ये क्यूरी हर एक रिकॉर्ड को चेक करेगी. क्यों चेक करेगी, क्योंकि ईयर हमने दिया है 2020 और सैलरी है ग्रेटर देन 10,000 एंड डिपार्टमेंट है आईडी. तो क्या होगा, ये हमारी क्यूरी हर एक कॉलम पे चेक करेगी. आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ईयर है. ओके, तो वो क्या करेगा, हर एक रिकॉर्ड पे जाएगा, हर एक रिकॉर्ड पे इन फिल्टर्स को चेक करेगा. ये यूजुअली हर एक कमांड जो आप रन करते हो, MySQL में भी वैसे ही है और हाइव में भी वैसे ही है. ये क्या करता है, हर एक रो में जाता है, हर एक रो में जाके जो भी फिल्टर्स आपने दिए उन फिल्टर्स को ये चेक करता है, ये फिल्टर्स को. ठीक है, तो 1 करोड़ रिकॉर्ड है तो 1 करोड़ रिकॉर्ड के लिए 1 करोड़ रो के पास वो जाएगा, 1 करोड़ रो में इन फिल्टर्स को वो चेक करेगा. दिस इज हाउ ये SQL की क्यूरी रन होती है कहीं पे भी इन इन एनी डेटाबेस. ओके, बट व्हाट इफ आई हैव क्रिएटेड न्यू पार्टीशन टेबल. ठीक है, मैंने एक पार्टीशन टेबल बनाया, ओके, विथ सेम एट्रीब्यूट्स. ओके, तो ये जो पार्टीशन वाला कॉलम है मैंने पार्टीशन दिया फॉर ईयर वाला कॉलम. ठीक है, ईयर वाले कॉलम के लिए मैंने पार्टीशन दिया. ठीक है, तो पार्टीशन दिया, तो ये पार्टीशन देने की वजह से क्या हुआ, व्हेन आई एम रनिंग दिस क्यूरी, ओके, व्हेन आई एम रनिंग दिस क्यूरी, तो क्योंकि मैंने ये पार्टीशन ईयर वाइज किया है, तो पार्टीशन किया है मतलब क्या है, उसने किया है एक सेपरेट सब डायरेक्टरीज क्रिएट किया है. ठीक है, क्या किया है, अंडर दिस टेबल, ओके,
उसने एक सेपरेट सब डायरेक्टरीज क्रिएट किए ऑन द कॉलम वैल्यूज। तो ईयर वाले कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज है उनके लिए एक सेपरेट सब डायरेक्टरीज बनाई है। मतलब मेरा HDFS में इंटरनल टेबल है ये, तो क्योंकि मेरा डायरेक्टरी बनेगा, बैकअप बनेगा, उसके अंदर मेरी ईयर वाली सब डायरेक्टरीज होंगी। ईयर के अंदर 2020 वाली, 2021 वाली, 2022 वाली, 2023 वाली, 2024 वाली, 2025 वाली, जो भी डेटा ईयर वाले कॉलम के अंदर रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेरी सब डायरेक्टरीज लगेंगी। व्हेन आई एम रनिंग दिस क्यूरी, तो ये क्यूरी कहाँ पे जाएगी? क्योंकि मैंने ईयर इक्वल टू 2020 दिया है तो इसके अंदर जाएगी, नॉट फॉर ऑल दिस। ठीक है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो मेरी इस 2020 के अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर जा रहा है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर है खाली मेरे 2020 वाले रिकॉर्ड्स। तो जैसे इस केस में वो हर एक रिकॉर्ड को चेक कर रहा था, राइट? तो इस केस में ओके, जब मैं एम्प्लॉय पार्टीशन पे ये क्यूरी रन कर रहा हूं, ठीक है, तो इस क्यूरी को दूसरे ईयर को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली 2020 वाले डायरेक्टरी में जा रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ पार्टीशनिंग। तो उसे दूसरा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है 2020 वाले डायरेक्टरी में, और 2020 वाले डायरेक्टरी में वो खाली इन फिल्टर्स को चेक कर रहा है, जिसके वजह से मेरा टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ये क्यूरी मेरी टेक एन एग्जांपल 3 आवर्स ले रही है एनालिसिस के लिए, ओके, 3 आवर्स ले रही है, 3 आवर्स के अंदर मुझे ये सॉल्यूशन दे रही है, तो डेफिनेटली ये टाइम रिड्यूस होगा टू 1 आवर और 30 मिनट्स। मेक सेंस? समझ आए? Am I audible guys? आवाज आ रहा है सबको? यू आर ऑन म्यूट, कुछ बात कर रहे हो तो। सर एक बार एक्सप्लेन करो सर। देखो कैसे है, पार्टीशनिंग हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे टाइम को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे सिंपल वाले टेबल पे क्या होता है, रो बाय रो एनालिसिस मिलती है, बट पार्टीशन वाला टेबल बनाते हैं तो एक कॉलम को हम पार्टीशनिंग देते हैं, ठीक है। तो जिस कॉलम को पार्टीशनिंग दे रहे हो उस कॉलम की सब डायरेक्टरीज बनती है HDFS में। तो व्हेन यू आर रनिंग एनी क्यूरी, तो ये नॉर्मल टेबल पे क्यूरी क्या होती है, रो बाय रो चलती है। बट जब आप पार्टीशन वाले टेबल पे क्यूरी रन करते हो, तो पार्टीशन मैंने ईयर पे बनाया, तो ईयर 2020 है, तो वो क्या करता है, सब डायरेक्टरी 2020 में जाएगा, इट वोंट चेक फॉर एनी अदर डायरेक्टरी। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो क्योंकि वो डायरेक्टली 2020 पे गया है, तो इट विल लुक फॉर ओनली दिस फिल्टर्स, उसको बाकी के फिल्टर्स, ये वाले फिल्टर को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उस डायरेक्टरी के अंदर है। तो उसके वजह से मेरा टाइम रिड्यूस होता है व्हेन आई एम रनिंग दिस क्वेरी ऑन पार्टीशन टेबल। ओके, ओके हाँ, एक प्रैक्टिकली भी दिखा दो हो रहा है कि ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट पार्टीशनिंग, ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा कि पार्टीशनिंग क्या है, कि ये बेसिकली सब डायरेक्टरीज बनाता है, जो भी कॉलम हम पास करेंगे उसकी वैल्यूज पे, ठीक है। बेसिकली डेटा इज स्टोर्ड इन अ सेपरेटली फॉर ईच पार्टीशन कॉलम वैल्यू। तो अलग 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 डायरेक्टरी, तो उसके अंदर अलग अलग उस पर्टिकुलर पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन के रिकॉर्ड्स रहेंगे। reduces the amount of data scanned during queries, ठीक है। तो मैंने बोला जैसे अगर 2020 में चले गए अपन उस डायरेक्टरी में, तो ये इन दूसरे फिल्टर को चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरे ईयर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, पार्टीशनिंग अ सेल टेबल बाय ईयर एग्जांपल। तो पार्टीशनिंग बेसिकली कौन से कॉलम पे लगता है, जिसमें ज्यादा रिपीटेड रिकॉर्ड है, जैसे ईयर, ठीक है, या आपका आईडी अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, ओके, बट ईयर तो कॉमन रहेगा। सैलरी अलग हो सकता है, बट ईयर तो ऑलमोस्ट 10,000, 1 लाख, 2 लाख रिकॉर्ड के ईयर तो सेम ही रहेगा।
तो जिस कॉलम के अंदर सबसे ज्यादा रिपीटेड रिकॉर्ड है उसके लिए पार्टीशनिंग लगता है। ठीक है, बेनिफिट क्या है, तो फास्टर क्यूरी एग्जीक्यूशन। तो ये फास्ट प्रोसेस करेगा एज कंपेयर टू जो सिंपल टेबल पे हम क्यूरी रन करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग। ठीक है, so there are two types of partitioning in Hive. One is static partitioning, one is dynamic partitioning. Okay, क्या है, one is static partitioning. Okay, partition values are provided manually during data load. ठीक है, manually during data load, तो ये जब हम डेटा लोड करेंगे, ठीक है, तो कौन से कॉलम पे पार्टीशन बनना है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू हम मेंशन करेंगे। ओके, देन व्हाट इज डायनामिक पार्टीशनिंग। पार्टीशन वैल्यूज आर डिराइव्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम डेटा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डेटा लोड होगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू करेक्ट कैसे रहेगा। तो पार्टीशनिंग हम यूज कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग टेबल। सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है कि हम पार्टीशनिंग यूज कर रहे हैं। ओके, पार्टीशनिंग यूज कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टीशनिंग, वन इज स्टैटिक, वन इज डायनामिक। ठीक है, दोनों के लिए जो टेबल लोड करते हैं उसके लिए सेम कमांड है, क्रिएट टेबल। जो भी सारे कॉलम से आप ले लो, बट जिस कॉलम पे पार्टीशन बनाना है उस कॉलम को लेना पड़ेगा पार्टीशन बाय। जैसे मैंने बोला था, सेपरेट कॉलम लेना पड़ता है। पार्टीशन बाय, आपके कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, रो फॉर्मेट, डिलिमिटेड, फिल्स, टर्मिनेटेड बाय कॉमा, सब कुछ सेम है। जो इंटरनल टेबल हम बनाते हैं क्यूरी सेम है, खाली यहाँ पे ऐड हुआ पार्टीशन बाय। जिस कॉलम पे पार्टीशन बनाना है वो यहाँ पे लेना पड़ता है, यहाँ पे हम नहीं ले सकते। ओके, मेक सेंस। उसके बाद व्हाट इज डायनामिक। ओके, डायनामिक के लिए भी सेम क्यूरी है, नो चेंज, आई वोंट चेंज एनीथिंग, सेम क्यूरी। जो स्टैटिक पार्टीशन के लिए टेबल बनाते हैं वैसे डायनामिक पार्टीशन के लिए टेबल बनाते हैं, बस डेटा लोड कैसे होगा वहां पे एक चेंज है। ठीक है, डेटा लोड कैसे होगा वहां पे एक चेंज है। तो स्टैटिक पार्टीशन में डेटा कहां से जाएगा, लोड डेटा लोकल इन पाथ, इस कमांड से जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, लोड डेटा इन पाथ। ओके, लोकल होगा, एचडीएफएस होगा, इन पाथ, आपके फाइल का पाथ, इनटू टेबल, टेबल का नाम, किस टेबल में करना है, इस टेबल में करना है, इस टेबल में, पार्टीशन, पार्टीशन कंट्री इक्वल टू यूएस। तो ये यूएस क्या है, ये रिकॉर्ड है इस कंट्री वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन लोड डेटा इनटू स्टैटिक पार्टीशन टेबल। तो मैं स्पेसिफिक अगर नाम चाहिए तो ऐसे भी दे सकता हूँ, स्टैटिक अंडरस्कोर PAR। तो ये स्टैटिक पार्टीशन का टेबल है, टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं बट आपको आइडेंटिफाई होने के लिए। ओके, लोड डेटा इन पाथ, एचडीएफएस से ले आए, डायरेक्टरी का नाम, फाइल का नाम, इनटू टेबल, टेबल के अंदर, बस यहाँ पे पार्टीशन कौन सा है, तो कंट्री के अंदर इंडिया भी रहेगा, यूएस भी रहेगा, अफ्रीका भी रहेगा, बट मुझे खाली यूएस वाला डेटा चाहिए, तो कंट्री इक्वल टू यूएस। ओके, देन जब ये डेटा लोड हो जाएगा इनटू दिस टेबल, ठीक है, तो सारी क्यूरीज एज इट इज। तो आप क्लॉजेस भी रन कर सकते हो, वेयर कंडीशन भी चल सकती है, बेसिक फंक्शन भी चलेगा, केस स्टेटमेंट भी चलेंगे, विंडो फंक्शन भी चलेंगे, जॉइन भी चलेंगे, सारी कमांड। ठीक है, सारी कमांड जो अभी तक हमने देखी है सिक्वल में या फिर इसमें हाइव में, सारी कमांड इस पे चलेंगी। ओके,
देन व्हाट इज डायनामिक पार्टीशन? तो टेबल हमने बनाया, टेबल के लिए तो कोई चेंज नहीं है, दोनों के लिए सेम टेबल है, खाली जो डेटा लोड हो रहा है, डेटा लोड कैसे हो रहा है, तो इंसर्ट इनटू टेबल, ठीक है, इंसर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल, इसको मैं नाम देता हूं डायनामिक अंडरस्कोर पार्टीशन, टेबल का नाम, दिस इज माय टेबल, ओके। पार्टीशन बाय कंट्री, ठीक है, जो पार्टीशन किया है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, पार्टीशन बाय कंट्री। देन सिलेक्ट ऑल द कॉलम डेटा फ्रॉम स्टेजिंग सेल्स, मतलब इस टेबल के अंदर जो डेटा जाएगा वो किसी प्रीवियस वाले ओरिजिनल वाले टेबल से जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इस एम्प्लॉय के अंदर जब आप क्यूरी कर रहे थे तो वो रिजल्ट दे रहा है, तो ये जो टेबल है, ये जो टेबल मैंने पार्टीशन वाला बनाया है, तो इसके अंदर भी यही कॉलम्स है, राइट। तो व्हाट आई डू इज, मैं इसके अंदर अगर डेटा इंसर्ट करना है तो मैं सिंपल ये इंसर्ट वाले कमांड को रन करूंगा, आई विल रन दिस इंसर्ट कमांड, जब मेरा ये टेबल बन जाएगा। क्या कमांड रन करूंगा मैं, इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉय पार्टीशन, partition by year, and select all the information from employee table, make sense। तो मैंने इस टेबल से डेटा कॉपी किया और इस टेबल के अंदर इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, पार्टीशन ईयर, select all the information from employee table, ओके। तो मतलब ये जो टेबल है ये ओरिजिनल टेबल है, ओके, दिस इज माय ओरिजिनल टेबल, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल टेबल है, इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन थी, और वहां से हमने डेटा लोड किया इनटू दिस डायनामिक वाले टेबल। तो डायनामिक वाले टेबल में डेटा कहाँ से आता है, ओरिजिनल वाले हाइव टेबल से आता है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। स्टैटिक में डेटा कहाँ से आता है, फाइल से डेटा आता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओके। एक्सक्यूज मी, दिस इज पार्टीशन, we can check practically। इसको क्लोज करके स्टार्ट, excuse me।
ID amount control. Okay. So
Okay, this is my file. Okay, so I will started. Let me create database. Let's say my database is Vivo. Then I will create original table. Create table cells, एंड इस टेबल के अंदर मुझे ये वाला डेटा लोड करना है. ID, amount and country. So ID integer, amount integer, and country is string. This is my original table. Row format, delimited, fields terminated by single inverted comma में comma. This is my internal table. Load data local in path, मेरे फाइल का पाथ. तो ये जो license.txt है, इस फाइल का पाथ. कॉपी, पेस्ट, स्लैश फाइल का नाम. दिस विल बी माय फाइल. तो जो हम इंटरनल टेबल बनाते हैं, इनटू टेबल, टेबल का नाम सेल्स. ओके, देन ओके सॉरी, ये हमने यूज़ नहीं किया था वीवो, राइट. सो यूज़ वीवो, उसके अंदर मेरा ये टेबल एंड उसके अंदर ये डेटा लोड. ओके, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स. तो ये हमने इंटरनल टेबल बनाया इनटू वीवो डेटाबेस और उसके अंदर हमने ये डेटा लोड किया. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स. तो जो डेटा हमने लोड किया वो डेटा यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डायनामिक पार्टीशनिंग. ठीक है, डायनामिक पार्टीशनिंग से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो ये हमारा ओरिजिनल टेबल है सेल्स. ओके, द वन आई शोन यू. तो हमें पार्टीशन वाला टेबल बनाना है. तो पार्टीशन वाला टेबल सेम स्कीमा रहेगा. यहाँ पे आ जाएगा पार्टीशन बाय कंट्री स्ट्रिंग. ओके, तो just for an example, let me just run one query. Select star from cells where internal table पे where country equal to US. ठीक है, तो 1.402 सेकेंड्स में तो इस क्यूरी ने मुझे रिजल्ट दिया. तो यहाँ पे हम टाइम को चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली ये रिकॉर्ड्स तो केबी में होंगे, तो ये टाइम सेकेंड्स में आएगा. अगर मेरे रिकॉर्ड केबी में और टाइम मेरा सेकेंड्स में आ रहा है तो डेफिनेटली उस केस में हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मिली सेकेंड्स में आ सकता है, 1.32 और समथिंग आ सकता है. बट उस केस में भी अपन कंपेयर नहीं कर सकते. तो डेटा यूज होना चाहिए, टाइम उसके वजह से ज़्यादा आएगा और उस केस में हम पार्टीशनिंग का जो रिजल्ट आएगा और कोई भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का रिजल्ट आएगा तब हम कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट I'll create this dynamic table, dynamic partition का टेबल. सेम स्कीमा है, कोई चेंज नहीं. ओके, एवरीथिंग इज सेम और दिस इज माय टेबल. ओके, जब हम डायनामिक पार्टीशन यूज करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी होती है. ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज. इससे आइडेंटिफाई होता है वी आर यूजिंग डायनामिक पार्टीशन. ओके,
तो जो डायनामिक पार्टीशन के लिए रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर्टी हमने सेट की, हाइव डॉट एग्जीक्यूशन डॉट डायनामिक डॉट पार्टीशन इक्वल टू ट्रू, और सेट हाइव डॉट एग्जीक्यूशन डॉट डायनामिक पार्टीशन डॉट मोड इक्वल टू नॉन स्टिक। तो ये हाइव की प्रॉपर्टीज है, ये हमें सेट करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ डायनामिक पार्टीशनिंग। तो हमने टेबल बनाया, ओके, हमने टेबल बनाया, टेबल डायनामिक पार्टीशन के लिए जो प्रॉपर्टीज लगती है उन प्रॉपर्टीज को यूज किया। उसके बाद हम डेटा इंसर्ट करेंगे इनटू दिस टेबल। तो डेटा इंसर्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे? फ्रॉम ओरिजिनल टेबल जो हमने सेल्स वाला बनाया है। ओके, सेल्स वाले टेबल से हम डेटा को लोड करेंगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू, इस टेबल के अंदर पार्टीशन कंट्री ही दिया है तो ये कंट्री यहाँ पे आना चाहिए, एंड सेलेक्ट आईडी कॉमा अमाउंट कॉमा कंट्री फ्रॉम सेल्स। ठीक है, एंटर। डेफिनेटली मैप रिड्यूस रन होगा। सर आपण याच्यावर डेटा अजून टाकलं नाही ना, फक्त इन्सर्ट करतोय का? तर आपण काही टाकलं नाही त्यामध्ये. हाँ हाँ, बट वो यही से ले रहा है ना जो ऑलरेडी है अवेलेबल, यही ओके, डेटा जा रहा फ्रॉम है हमारा। सेल्स. यस, फ्रॉम सेल्स से ही जा रहा है, यही डेटा जा रहा है, यही डेटा इस टेबल में जा रहा है। ओके, आपण फ्रॉम सेल्स घेतलं. ओके, कमांडच्या पुढे घेतलं का? ये देखो ना, ये आपण कमांड, ऑटो घेतलं. ये देखो, ये हाँ, पूरी एक ओके. कमांड है। ओके. Excuse me. ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे बोलता है कितने पार्टीशन बने, 4 पार्टीशन बने। क्यों 4 बने? क्योंकि देखो कंट्री के लिए पार्टीशन दिया तो कंट्री में यूनिक वैल्यू कितने हैं? यूएस है के, इंडिया है के, यूएस, इंडिया, इंडिया, अफ्रीका है के, थर्ड, एंड यूरोप। तो 4 यूनिक वैल्यूज है, तो 4 यूनिक वैल्यूज है, तो क्या बना है? 4 पार्टीशंस बने। ओके, ठीक है, तो ये टेबल बन चुका है हमारा। ठीक है, डेटा चेक करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नाम। ठीक है, डेटा तो वही मिलेगा जो डेटा है, बट जब आप चेक करोगे, ठीक है, HDFS डायरेक्टरी में चेक करोगे, क्योंकि ये भी तो इंटरनल टेबल ही है, सेल्स डायनामिक पार्टीशन। तो जब आप मैन्युअली चेक करोगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों भी दिखा देता।
यहाँ पे दिख जाएगा यूजर है, यूजर वेयर हाउस वही लोकेशन रहेगा, यूजर वेयर हाउस डेटाबेस का नाम और उसके अंदर हाँ देखो यहाँ पे यूजर हाइव वेयर हाउस वीवो डेटाबेस का नाम था, उसके अंदर ओरिजिनल टेबल जहाँ से हमने डेटा कॉपी किया डायनामिक वाले पार्टीशन टेबल पे, और देखो मैंने बोला है कि जो यूनिक रिकॉर्ड्स रहेंगे कंट्री वाले कॉलम के अंदर उतनी उसकी सब डायरेक्टरीज बनिए सब डायरेक्टरीज। अगर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाते हो डेटा डाउनलोड करते हो ये वाला मतलब डेटा चेक करते हो ये वाला, तो यू विल गेट ओनली यूएस के रिकॉर्ड्स, डाउनलोड नहीं कर सकते डेफिनेटली क्योंकि ये एडमिन एक्सेस है तो हमें दिख रहा है डाउनलोडिंग के लिए बट चेक जो आपको करना है वो यहीं से करना है। vivo.db के अंदर सेल्स डायनामिक यही लोकेशन ओके कंट्री यूएस। ठीक है ये पार्टीशन है, लेट मी चेक इफ यू कैन चेक डेटा encrypted copy ओके तो ये जो डेटा है दिस बिलोंग्स टू ओनली यूएस। अगर आप चेक करोगे 112,000 112,000 310,000 310,000 बाद में 91234 91234 अभी क्लियर है। तो जब मैं क्यूरी को रन करूंगा जैसे मैंने पहले किया था ये वाली क्यूरी सेल्स पे की थी राइट, अगर मैं ये सेल्स अंडरस्कोर डायनामिक अंडरस्कोर पार्टीशन पे रन करूंगा तो ये क्यूरी मुझे शॉर्ट टाइम में रिजल्ट देगी, देखो 0.931 सेकेंड्स, और पहले जिसने मुझे रिजल्ट दिया था वो रिजल्ट उसने मुझे दिया था 1.402 सेकेंड्स। क्लियर है, दिस इज द डिफरेंस। क्लियर है दीपक कमलेश मयूर am I audible guys? Yes, sir. ओके तो ये प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा, यू वोंट गेट कि मैं सर स्टडी कर लूँगा या फिर गो थ्रू कर लूँगा राइट कर लूँगा उससे समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया वैसे ही प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा। सो वी वर कंपेयरिंग ओरिजिनल टेबल है ना, हम कंपेयर कर रहे थे ओरिजिनल टेबल जो सेल्स वाला मैंने बनाया था, ओके सेल्स वाला टेबल अगेंस्ट हमारा डायनामिक पार्टीशन वाला टेबल, दोनों टेबल को हमने कंपेयर करके दोनों के सॉल्यूशन चेक किए क्यूरी के सॉल्यूशन। तो जो स्टैटिक डायनामिक पार्टीशन वाला टेबल था उसने हमें कम टाइम में सॉल्यूशन दिया है। ठीक है ये तो डेटा कम है तो उसकी वजह से, बट ये डिफरेंस बहुत ह्यूज आता है। ओके जब हमारे पास ज़्यादा डेटा होता है यू कैन लोड यूट्यूब वाला डेटा, ठीक है यूट्यूब वाले डेटा पे भी आप ट्राई कर सकते हो, यूट्यूब वाला डेटा यहाँ पे टेबल बना के उसमें डेटा लोड करके फिर चेक कर सकते हो। ओके नाउ लेट्स ट्राई फॉर दिस थिंग, स्टैटिक पार्टीशन के लिए ट्राई करते हैं। तो आई एम क्रिएटिंग स्टैटिक वाला टेबल, सेम क्यूरी नो चेंज, टेबल का नाम मैंने खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज कर दिया। I'll create one directory, डेटा डायरेक्टरी बनाता हूँ।
/HDFS dash KDR data एंड हमारी फाइल है license.txt. प्रॉपर CSV होना चाहिए आई गेस, अभी बट लिया है हमने. लेट्स ट्राई. So bin slash /HDFS dash put home swap. So one second. license.txt into data type. ओके, दो टैब में ही आपको काम करना है. एक टैब HDFS के लिए काम करेगा और दूसरा टैब हाइव के लिए काम करेगा. उसके बाद चेक कर लेते ILS excuse me. ओके, license.txt आ चुकी है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस कमांड. ओके, बस यहाँ पे हमारा जो फाइल का नाम रहेगा इट शुड बी license.txt. लेट मी चेक. license LICENSE. ओके, दिस इज फाइन. ठीक है, we'll load the data into Hive. Okay, then select star from हमारा static partition वाला टेबल पेस्ट. ओके, सो अभी आपको जो दिखेगा वो खाली यूएस के लिए ही दिखेगा. यू वोंट गेट एनीथिंग, खाली यूएस के लिए, क्योंकि हमने खाली यूएस वाले पार्टीशन का डेटा लोड किया इनटू आवर टेबल. हाइव वेयरहाउस विवो स्टैटिक, खाली यूएस वाला दिखेगा. मेक सेंस? समझ रहा है राइट? तो मैंने क्या किया था, मैंने हमारी फाइल रखी थी इनटू दिस थिंग डायरेक्टरी के अंदर. ओके, क्यों? क्योंकि स्टैटिक पार्टीशनिंग फाइल से डेटा लेता है. ओके, और मैंने उस फाइल को लोड किया और मुझे खाली यूएस वाला पार्टीशन चाहिए था, तो खाली यूएस वाला डेटा ही उसने लोड किया इनटू टेबल. और अभी कोई भी क्यूरी आप रन कर सकते हो फॉर दिस टेबल, क्योंकि डेटा तो लोड हो चुका है. मेक सेंस? क्लियर है गाइस सबको? दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन पार्टीशनिंग. कंडीशन एक ही है कि जिसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड रिकॉर्ड है उसी टेबल के लिए और उसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए आपको पार्टीशनिंग यूज़ करना है. अगर यूनिक रिकॉर्ड रहेंगे बहुत सारे, जैसे आईडी है, आईडी सबका यूनिक होता है, नेम सबका यूनिक होता है, तो उस केस में पार्टीशनिंग का कोई बेनिफिट ही नहीं है राइट, क्योंकि उतना ही टाइम लेगा. करेक्ट? समझ रहा है राइट? ओके सर. ओके, नेक्स्ट है बकेटिंग. Okay, what is bucketing? Bucketing divides data into fixed number of files. ठीक है, जैसे आपका अभी डायरेक्टरी बन रहा था पार्टीशनिंग में, ये बकेटिंग क्या करेगा? बकेटिंग अगर आप बोलते हो कि मुझे 4 बकेट में डेटा चाहिए, तो सिंपली ये क्या करेगा, टेबल का डेटा 4 बकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. ओके, इट वोंट चेक फॉर एनीथिंग. कॉलम के लिए चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली डेटा को अगर आपने बोला 4 बकेट में चाहिए तो डायरेक्टली 4 बकेट के अंदर आपका डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. ओके, डेटा इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस बकेट्स. ओके, देन हाउ टू क्रिएट बकेट टेबल. बकेट टेबल को कैसे बनाते हैं? सर हाँ, आजच्या साईड भरपूर झालं नाही का? ऐसा बोल रहे. हाँ. ठीक है, ठीक है, चलेगा. फिर ये प्रिपेयर करो सब कुछ. मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ. ओके, और कल हम हाइव वाला पार्ट ख़त्म करेंगे, सो दैट नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे पाइस्पार्क के लिए.
ओके ओके सर. यस. सर रेकॉर्डिंग युट्यूबची लिंक पण शेअर करा आणि हे पण हाँ वन टोन दोनों भी टाकून शेयर देना. कर देना. हाँ दोनों टाकून हाँ देना. यस यस. चलिए ठीक है. और कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर, आप कुछ करेंगे तब बता पूछेंगे.